बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको कंप्लीट डाटा एंट्री का ट्यूटोरियल जो है वो आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि डाटा एंट्री का वर्क अगर आप एक्सेल के अंदर कर सकते हैं तो आप बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं और एडवांस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब आपके पास जो है वो एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्म में जो है वो डाटा आ सकता है या आपसे कह दिया जाए आपने जो है वो कुछ डाटा एक्सेल के अंदर एंटर करना है। अब डाटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है पेपर्स की सूरत में या आपको किसी पीडीएफ फाइल में या वर्ड की फाइल में, तो किसी भी जरिए ऑनलाइन के थ्रू आपको जो है वो डेटा प्रोवाइड किया जा सकता है या तो पेपर वर्क में या ऑनलाइन। तो आपको एक्सेल के अंदर उसको एंट्री कैसे करनी है। अगर आप बेसिक फॉर्म से अगर आप एंट्री करते हैं तो आप अमूमन कुछ इस तरीके से जो है वो एक्सेल के अंदर वर्क करेंगे। अब देखें जैसे मेरे पास जो है एक पीडीएफ फाइल है। इस पीडीएफ फाइल के अंदर जो है हमारे पास कुछ डाटा है। तो मैं यहाँ पर जो है वो इसको ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास जो है वो पीडीएफ का जो डाटा है वो ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ आपको जो है वो यही डाटा सेम नज़र आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, इसी पीडीएफ इसी फाइल की मैंने पीडीएफ क्रिएट की हुई है। अब इस पीडीएफ फाइल को हमने यहाँ पर एंटर करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास डाटा, आप मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ कुछ डाटा लिखा हुआ नहीं है, आपके पास जो है वो एक्सेल की ब्लैंक फाइल है। आपके पास जो है वो पीडीएफ फाइल आई हुई है। इस पीडीएफ फाइल को जो है वो आपने एक्सेल के अंदर ऐड करना है। अब बेसिक तरीका आप कुछ इस तरीके से करेंगे। आपने जो है ब्राउजर को इस तरीके से सामने रख लिया और आप यहाँ पर जो है वो अपनी जो है टाइपिंग वगैरह शुरू करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनको इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए टाइपिंग जो होगी वो आप कुछ इस तरीके से कर रहे होंगे। आप यहाँ से डाटा देख रहे होंगे और वहाँ पर एंटर कर रहे होंगे। जैसे आपने यहाँ पर टाइप किया स्टूडेंट नेम और नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पर इंग्लिश मैथ जो भी नंबर्स वगैरह होंगे वो आपने यहाँ लिखे, इंग्लिश मैथ्स और इसके बाद कंप्यूटर फिज़िक्स केमिस्ट्री और इसके बाद आपके पास आ जाएगा हिस्ट्री। तो देखिए कुछ इसी तरीके से आपने जो है नंबरिंग डाटा ऐड करना शुरू कर देना है। और फिर आप क्या कर रहे होंगे यहाँ पर अपने डाटा को जो है यहाँ पर मज़ीद ऐड करने के लिए, जैसे मैं एक एंट्री कर लेता हूँ कि नाम लिखा है फहद और उसके बाद जो है 52 नंबर है, 54 नंबर है। तो मैंने यहाँ टाइप किया 52। अच्छा, अब नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आपको एंटर नहीं करना पड़ेगा, आपको टैब दबाना पड़ेगा ताकि आप जो है राइट साइड की तरफ मूव कर सके। अब मैंने यहाँ लिखा 54, फिर मैंने जो है यहाँ पर टैब दबाया, फिर मैंने टाइप कर दिया 50 63। तो मैं टैब बटन दबाते जा रहा हूँ और यहाँ पर मेरे को एंट्री करने में आसानी हो रही है। अब केमिस्ट्री के अंदर हमने 83 कर दी। तो इस तरीके से अगर हम बेसिक बेसिक चीज़ें अगर हम ऐड करते चले जाएंगे तो ये एक सिंपल फॉर्म है कि आपको इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि एक बेसिक मेथड है कि आपके पास पीडीएफ फाइल आई हुई है और आपने जो है वो उसी फाइल को देखते हुए एक्सेल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ चले जाते हैं कि आपको जो है यहाँ पर मैनुअल आपके पास पेपर वर्क आया हुआ है। अब आप पेपर के ऊपर देखते हुए कैसे टाइप कर सकते हैं, तो आपने करना क्या है, अब जैसे आपके पास ये हेडिंग्स है, हेडिंग्स को आपने वन टाइम जो है बना लेना है। जैसे मैं यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो हेडिंग आप अपने हिसाब से जो है वो टाइप कर लेंगे इसके अंदर। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक डायलॉग बॉक्स ओपन करना है जो कि हमारे पास एक फॉर्म की सूरत में होता है। अब वो कैसे ओपन होगा, मेरे पास यहाँ क्विक एक्सेस बार के अंदर फॉर्म का फंक्शन ओपन है। तो आप यहाँ फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास है कस्टमाइज रिबन और क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि आप अपने इस फंक्शन को किस जगह आपने रखना है, टूल बार में रखना है या आप इसको क्विक एक्सेस में रखना है। तो आपने वही ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ जब आप ऑल कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो आपने F प्रेस करना है। तो देखिए आपके पास जो है वो फॉर्म का ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। तो जैसे ही मैं नीचे करता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आ गया फॉर्म, ये आ गया फॉर्म आ गया। इसको मैंने ऐड करवाना है तो ऑलरेडी मेरे पास जो है यहाँ पर ऐड हुआ है। तो जैसे ही ऐड करवाऊंगा ओके कर दूंगा तो आपके पास जो है वो फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अब इसको यूज कैसे करना है, आपने अपनी हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको एक एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, जितनी आपकी एंट्री होगी उतना आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर आपने अपनी हेडिंग्स को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने ये फॉर्म पे क्लिक करना है और इसको आपने ओके करना है। अब देखिए यहाँ पर वो तमाम हेडिंग्स मौजूद है जो आपने यहाँ पर ऐड की हुई है। अब अगर आप यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, जैसे आपने लिखा दानिश, ठीक है। अब इंग्लिश में रिमार्क्स आपने 58 दे दिए, इसमें 65 और इसमें आपने 90 दे दिए कंप्यूटर में। फिजिक्स में आपने 55 दे दिए, केमिस्ट्री में 80 दे दिए, हिस्ट्री में आपने 70 दे दिए। और टोटल नंबर अगर आपको निकालना है, टोटल नंबर निकाल भी सकते हैं इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पर लेट्स सपोज जैसे हम बात करते हैं, टोटल नंबर हमने यहाँ निकाल लिया।
तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर न्यू। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी एंट्री अब होती चली जाएगी। अब देखें इसका एक फायदा मैं आपको और बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने जो है यहाँ पर टोटल फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पर मैनुअल टाइप कर दिया कितना टोटल, लेकिन आप चाहते हैं कि एक्चुअल टोटल आए यहाँ पर, तो फिर आपको करना क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से जो है फिलहाल एक एंट्री डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, मैंने लगा इक्वल सम का फॉर्मूला लगाया, जितने भी मेरे पास नंबर्स होंगे इन सबको मैं यहाँ पर एक रेंज बना के ऐड करवा दूंगा और ओके कर दूंगा, और इस फॉर्मूले को मैं कर दूंगा ड्रैग जहां तक मुझे एंट्री करनी है। अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, अब आपको फॉर्म को कैसे खोलना है, अब जितनी एंट्रीज आपको करनी है आपने उतनी रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ टोटल नंबर को मैंने छोड़ दिया। अब देखिए जब मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो देखिए मेरे पास सिर्फ कैटेगरीज क्या आ रही है, सिर्फ सब्जेक्ट आ रहे, टोटल नहीं आ रहे। अब अगर मैं यहाँ पर किसी का भी नाम लिखता हूँ, जैसे हमारे पास पेपर में लिखा हुआ है कि सलमान है। अब पेपर वर्क से हम देख के कर रहे हैं कि हमारे पास है 80 नंबर इंग्लिश में है, और मैथ में 60 नंबर है, कंप्यूटर में 85 है, फिजिक्स में 50 है, केमिस्ट्री में यहाँ पर 70 आ गए, हिस्ट्री में 75। तो अब हम यहाँ पर करते हैं इसको न्यू। जैसे हम न्यू करते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली क्या हुआ, टोटल इसका हो चुका है, क्योंकि हमने सम का फॉर्मूला लगाया हुआ था। अब हम सिर्फ अपने नंबर्स की एंट्री कर रहे हैं, वो टोटल ऑटोमेटिकली निकाल रहा है। इसी तरह अगर आपको परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है, आप उसका फॉर्मूला लगाकर आप यहाँ पर जो है वो एंट्री कर सकते हैं। तो ये एडवांस लेवल तरीके से आप फॉर्म की मदद से एंट्री कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास एक सिचुएशन आती है कि अगर आपके पास पीडीएफ फाइल ओपन है, जैसे हमारे पास यहाँ पीडीएफ फाइल खुली हुई है। अब इस पीडीएफ फाइल का डाटा किसी ने आपको इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके दे दिया कि उसने यहाँ पर जो है वो इसको अलग अलग सेल्स के अंदर अरेंज नहीं करके दिया, और आपके पास ये फाइल आ गई है और आपसे कहा जाए कि इन तमाम फील्ड्स को उनको अलग अलग सेल के अंदर राइट डाउन करें। तो अगर आप यहाँ पर टाइप करने बैठे, पहले आपने नेम लिखा, फिर आपने स्टूडेंट नेम लिखा, फिर इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इसमें आपका टाइम लगने वाला है। तो आपको करना क्या है, किस टेक्निक से आपको जो है वो इसको सेपरेट करना है। तो पहले आपने क्या करना है, उस रेंज को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखें यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास डाटा है, डाटा में जाएंगे तो इधर देखिए आपके पास टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और डिलिमिटेड के ऊपर आपने चेक लगाना है और आप जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस है। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर आपके पास जो आपका डाटा है अगर उसमें कॉमा है तो आपने कॉमा पे चेक लगाना है, अगर आपके पास कॉमा नहीं है तो आपके पास स्पेस है तो आपने स्पेस पे चेक लगाना है। अभी फिलहाल यहाँ पर कॉमा नजर आ रहा है तो मैं सिर्फ यहाँ पर कॉमा पे चेक लगाऊंगा, स्पेस से हटा दूंगा। मैं यहाँ से करूंगा इसको नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पर करना है फिनिश। तो जैसे फिनिश किया तो ये देखें एक ही टेक्निक से क्या हुआ कि तमाम फील्ड्स जो इसकी हमने ऐड की हुई थी वो अलग अलग सेल के अंदर कॉपी पेस्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है वो आपको अगर डेटा एंट्री करने का मौका मिलता है तो एक तरीका जो बेसिक मैं आपको बता चुका हूं वो आप जो है अपनी पीडीएफ फाइल को देखते हुए कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास पेपर वर्क होता है तो पेपर वर्क के लिए आप यहाँ पर एडवांस लेवल, जो कि हमने यहाँ से फॉर्म ओपन करके किया था, तो एडवांस लेवल से भी आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास जो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।